चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड आ रहा है? बताओ। ए बंदर शांत हो जाओ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अब बहुत से सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, रिवीजन भी हो जाएगा, सीखने को मिलेगा, इसलिए तैयार रहा। अब तुम लोग को गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। साउंड वगैरह आ रहा है? हम पर्सनल जो है मैसेज भेज देते हैं आप लोग को। क्लास स्टार्ट हो चुका है, मैसेज जा रहा है। पुनः एक बार फिर से नमस्कार 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 नमस्कार। बताओ कैसा? ओ जनाबर क्या हल्ला कर रहा है? इसमें बात है कि इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है जो अभी हम पढ़े भी नहीं किए हैं। गवर्नर जनरल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है, और गवर्नर जनरल अभी पढ़े भी नहीं किए हैं डिटेल में कुछ पढ़े भी नहीं किए हैं। थोड़ा सा जो यूज हुआ उसको गवर्नर जनरल पढ़ा है। हाँ तो उसका काम दे रहा है, उसका काम थोड़े पढ़े हैं, खाली नाम पढ़े हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। परवेश, कुशवाहा, नीलेश, खुशबू, अभिषेक, मदन कुमार। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? तो आप लोग का स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों को पंजाब पढ़ा दिए, मैसूर पढ़ा दिए थे, और बंगाल पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना। और उसी का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में तैयार हो जाओ। आप लोग का सबसे बड़ा गलती कौन सी? ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते हैं, खाली अल्लाह पढ़ता है और ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तो जो सक्सेस मिलना चाहिए 2 साल में वो मिलेगा 5 साल में। अब मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगाने पर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है वो पता चल जाएगा। और कुछ जो थ्योरी में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दे दिया है, मतलब जो अभी पढ़ाए ही नहीं, गवर्नर जनरल में पढ़ाएंगे तो सही बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और वो गवर्नर जनरल में पढ़ाएंगे तो फिर करवाएंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। सर मेरा बिहार पुलिस सेंटर जम्मू गया है सर। अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। अभी हम लतिया देंगे। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पूरे 7 करोड़ रुपया का, ठीक है। तैयार हो जाओ। क्वेश्चन कितना है कुल? नंबर कितना था? नंबर कितना था? 1857 ईस्वी क्रांति लेबो ने किया। क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर टाइम बचेगा तो 1857 भी करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी में आप लोग का लगभग 150 था, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है 1857 नहीं लिए हैं। सर हम नोट्स मंगवाएं अभी तक नहीं आया, 5 दिन हो गया। 5 दिन 10 दिन तक देखो वेट करो, ठीक है ना। नोट्स सबका पहुंचेगा, चाहे वो थोड़ा लेट का है ना, लेकिन नोट्स सबका पहुंचेगा। 5 दिन में अभी नहीं, 5 दिन में नज़दीक में पहुंचता है, ठीक है। और आज कल तो संडे ही हो जाएगा। बंदा देख दिखाई दे रहा, सूची 1 और 2 को मिलान को, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। हम बताए थे, क्या बताए थे? जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? बेंसी टॉल्ट। कौन था? बेंसी टॉल्ट, बेंसी। अब बताए थे बंगाल में द्वैर शासन को लागू किया था, और रॉबर्ट क्लाइव। पढ़ाए थे कि बंगाल में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध जीत गया था 1700 बक्सर का युद्ध जीत गया था। बक्सर का युद्ध जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे तो बक्सर में जो है बंगाल में जो है द्वैर शासन आरंभ किए थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैर शासन का अंत किए थे कौन? 1772 में वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध के समय हो जाएगा रोजर ड्रेक, रोजर। और बंगाल अकाल, तो सभी नहीं पढ़ा है। बंगाल अकाल के समय कार्टियर क्या जाएगा? इसका 1 का 1, बी का 2, सी का 3, और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बंगाल अकाल अभी 1770 में हुआ है,
ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 1 2। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। अंग्रेज सेना नेतृत्व कौन किया था? 1700। प्लासी की प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव धीरे धीरे बोलना है, ठीक है ना। लेकिन यही बोलेंगे क्या? बक्सर का युद्ध तो हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे अगला क्या है? अगला रहा ये, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस करने वाला? बता, बक्सर आ गया है, बोलो। बक्सर के युद्ध में कौन किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। सब पढ़े रहेंगे तो रिवीजन किया कि नहीं किया पता न बोल, ठीक है। अगला, बंगाल में द्वैध शासन बताए थे कि बक्सर के युद्ध जब हुआ 1764 में, तो फिर इलाहाबाद के संधि 1765 में हुआ था। और बंगाल में हो गया द्वैध शासन स्टार्ट। और जब तक वारेन हेस्टिंग नहीं आया था तब तक बंगाल में द्वैध शासन था। तो वारेन हेस्टिंग आया था 1772 में। और वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल में द्वैध शासन लगाए थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। हटाए थे वारेन हेस्टिंग। तो 65 से 72, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस आगे और पढ़ाएंगे, टेंशन ले लेना। जब पढ़ाएंगे गवर्नर पढ़ाएंगे ना तो उस समय और डिटेल से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैंने हमको जो पढ़ाना था वो पढ़ाए थे। अगला, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय बतवे किए थे HMT। हैदराबाद पहले, मैसूर दूसरा, तंजौर तीसरा। और सहायक संधि कौन शुरू किए थे? लॉर्ड वेलेजली ने। और सहायक संधि जब लॉर्ड वेलेजली कब स्टार्ट किए थे? 1798 में। अपनाने वाला पहला कौन है? हैदराबाद कब अपनाया था? 1798 में। मैसूर और तंजौर 1799 में। तो हैदराबाद के निजाम। चला आगे, अगला क्या है? तीसरे आंगर मैसूर युद्ध बताए थे। 4 गो आंगर मैसूर युद्ध हुआ बताए थे। सर हिस्ट्री क्लास काफ़ी छूट गया है आपका। कहाँ से स्टार्ट करें? शुरू से स्टार्ट करना है। पर डे जो लाइव पढ़ाएंगे उससे भी जुड़ के पढ़ लेना है। और पर डे एक ठो जो है आपका हिस्ट्री में वीडियो देख लेना है, और एक ठो जो है जाके बायोलॉजी में वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो जल्दी उधर भी कवर हो जाएगा। कुछ दिन में 1-1.5 महीना लगेगा। उसके बाद फिर लाइव खाली बचेगा तो लाइव पर डे देखना है, ठीक है। चलो याद लो। तीसरे आंगर मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन संधि किया था? बताइए। प्रथम आंगर मैसूर युद्ध मद्रास के संधि, दूसरा जो है मंगलोर, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। चौथा में कुछ नहीं, चौथा में तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। हड़प नीति कौन लाया था? बताइए क्या थे? राज हड़प नीति। कुछ नंबर छूट गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय बताओ। तो हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अच्छा नहीं है, वायसराय प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो 1857 से क्रांति हुआ था ना लॉर्ड कैनिंग के समय। तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय 1858 के अधिनियम के द्वारा बना दिया गया है। और अभी हम बिल्कुल ये नहीं पढ़ाए थे, खाली बोले थे, इसे पढ़ाएंगे स्पेशल, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग। अगला, तीसरे आंगर मैसूर युद्ध हो गया है। राय हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गॉड निषेध प्रथा, ये सब हम बोले थे कि लॉर्ड डलहौजी लाए थे। अवध को जो हड़प लिए थे कुशासन के आरोप लगा के बताए थे। तो डलहौजी क्या जाएगा? और राय हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य सतारा, ठीक है ना। और सहायक संधि वाला हैदराबाद, ठीक है ना। अगला क्या है? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के नीचे लिख लो तो ये हो, ठीक है ना। फारसी में जफरनामा लिखो जल्दी। गुरु गोविंद सिंह के नोट्स हैं जहाँ, वहाँ लिख लो फारसी में जफरनामा लिखने वाला गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा फारसी में कौन लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर आपको देखें ना तो बहुत मज़ा आता है, आपको फिर पर छू के नमस्ते सर। चलो ऑनलाइन टच कर पाता है? मोबाइल में टच कर लेना, दिखाई नहीं देगा, ठीक है।
फिर ये फील करना है। आजकल तो सब फीलिंगे से होता है, फील करना है। अरे बिना फील के कुछ होगा? सर आपका कला लैपटॉप में क्यों नहीं चलता है? क्योंकि लैपटॉप का अभी जो है एक्सेस नहीं लिया है। चलो आगे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला कौन था? डलहौजी था। कौन था? अब बोलेंगे इन्हें पढ़ाए थे, अभी नहीं, ये पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल स्पेशल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ दिया तो यहाँ भी बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो डलहौजी जो है ये डाक व्यवस्था चलाए थे। इसी समय जो है भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चला था। 16 अप्रैल 1853 में चला था। टार सेवा बिछा था। तो बहुत सारा चीज़ हुआ था। तो उससे पढ़ाएंगे जो गवर्नर जनरल स्पेशल पढ़ाएंगे उस समय, ठीक है ना। लेकिन साथ में देखते चलना है। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताओ बताओ। गुरु नानक की जीवनी कौन लिखे थे? तो लिखे थे 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ में, किसमें? आदि ग्रंथ में है। तो आदि ग्रंथ के भी कौन है? गुरु अर्जुन देव। 5वें कौन सी? 5वें, ऑप्शन नंबर डी। और फांसी। अगला, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ कौन? बताओ, बताइए किए थे। खालसा पंथ सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। और खालसा दल बोलेंगे तो अलग होगा। खालसा दल बोलेंगे तो अलग होगा, वो कपूर सिंह होगा। खालसा दल जल्दी नहीं पूछता है, खालसा पंथ इंपॉर्टेंट है। नहीं, खालसा दल बोलेंगे तो कपूर लेना है। क्या लेना है? पंथ कौन? गुरु गोविंद सिंह। अगला, 757 सिराजुद्दौला किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो सिराजुद्दौला कहाँ के थे? सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे। और ये जो है प्लासी का युद्ध हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव धोखा दिए थे, सिराजुद्दौला को जो है पराजित कर दिए थे और मरवा भी दिए थे। तो इसका कौन चीज? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और अगला नवाब बने थे मीर कासिम। कौन बने थे? चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। अगला, नहीं बताएंगे नोट्स कैसे मंगवाएं। नहीं बताएंगे नोट्स कैसे मंगवाएं। ये पुरुषोत्तम कुमार से नाम की बदमाशी कर रहा है। यहाँ डाल लो। निम्नलिखित में से तरीके निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? HMT लगातार है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद भी, मैसूर भी और तंजौर। कौन सी? तंजौर। बंगाल नहीं, बंगाल नहीं, तंजौर। और तंजौर के बाद फिर रखना आप क्या? ए से अवध और पी से पेशवा। पी से पेशवा भी, तो अवध भी हो गया है, ठीक है। तो 1 2 3 1 2। आप बोलेंगे इसे पढ़ाए नहीं, इसे पढ़ाएंगे और डिटेल में जब गवर्नर जनरल बताएंगे तब। नहीं, क्वेश्चन इसमें भी दे दिया तो हम की करें? अभी भी बता देते हैं और बताएंगे, फिर बताएंगे, सब याद हो जाएगा। याद ना होगा, ठीक है। आगे अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के क्रम बताओ। बतावे किए थे? पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमर, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6ठा हरगोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। बताए थे ना। अब चुन लो कौन हो जाएगा? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। क्रम से 10 थोड़ा लिख देगा। अरे क्रम से लिखेगा, 4 नहीं लिखेगा, 5 लिखेगा, ठीक है ना। आगे, सुगौली के संधि। सुगौली के संधि अभी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। ये पढ़ाएंगे स्पेशल। सुगौली संधि हुआ था अंग्रेज एवं नेपाल के बीच। नेपाल के बीच आंगल नेपाल युद्ध। आंगल नेपाल युद्ध में हुआ था। नेपाल का गोरखा सैनिक पराजित हुआ था और तो नेपाल को संधि करना पड़ा था अंग्रेजों के बीच। और काली नदी सीमा बना था। काली नदी सीमा बना था। और उससे बोले सुगौली संधि 1816 में। उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो कौन सी किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। काफी इंपोर्टेंट है। यह बिहार दरोगा में भी आया 1816, ठीक है। सुगौली के संधि, हाँ हमें बताए थे। हम कब बताए थे? तो संगोला जो संधि बता रहे थे उस समय हम बोले थे कि गोला पूछेगा तो 1750, लेकिन सुगौली पूछा था 1816। संगोला बताए थे, मराठा पढ़ा रहे थे पेशवा के बारे में, 1750 नहीं बताए थे। चलो आगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुआ था? बताओ। तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, जहाँ पर ये स्वतंत्रता वृक्ष लगाए थे। यहीं इसका राजधानी भी थे। और 1799 में हुआ था। और दूसरा आंगर मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु 1782। चलो आगे, हड़प नीति के अंतर्गत देखो, ये हड़प नीति लॉर्ड
डलहौजी लाए थे 1848 में लाए थे, 1848 में लाए थे। और यह अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ाए थे, ये पढ़ाएंगे आप लोग को डिटेल में, जो गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तब, लेकिन यहाँ आ गया तो देख लो, ठीक है ना। हड़प नीति का अंतर्गत पहला हड़प्पा गया राज है सतारा। क्या है सतारा? क्या है? झांसी नहीं, झांसी अभी नहीं, झांसी 53 में, तो पहले सतारा। अब सतारा तो पहले यहाँ दे लेना है, अब यहाँ ले दो। अब यहाँ बता दो क्या मारेंगे, तो देखो 1848 में सतारा और 1849 में जेतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1853 में झांसी। देखो उसके बाद 54 में नागपुर, 54 में नागपुर। तो यहाँ 17 तो बाद में दे दिया, 17 से पहले होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 17 बाद में दे दिया है, गलत, 17 से पहले होना चाहिए। 17 यहाँ भी बाद दे दिया है, 17 भी पहले होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, कब अच्छा चलो, हम जो बता रहे हैं उससे भी कुछ सीख रहा है ना, हम ध्यान न दिए क्रम में क्या है। अगर पूछता है कि कौन मतलब मान लो क्रम में है तो बता सकता था ना, 17 पहले होना चाहिए, 17 सब में पीछे है तो ना होगा। अब कौन तो बताइए कि तो 17 जो 1848 में, और जेतपुर संभलपुर 49 में, बघाट जो है 50 में, उदयपुर 52 में, और झांसी 53 में, नागपुर 54 में। तो जो बोले क्या झांसी नागपुर 17 नहीं बोले थे, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। और ये पढ़ाएंगे जब डिटेल में तो उस समय आ जाएगा, लेकिन अब जो पूछ दिया पगलवा, मतलब पूछ नहीं दिया है, थोड़ा क्रम मतलब खाली जो लिखा है उसके बारे में पूछना चाहिए। गवर्नर जनरल में इसे घुसा था, लेकिन घुसा दिया इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठगी प्रथा कौन बोला, ये बताओ, अभी पूछना कोई जरूरी नहीं था इसमें। पंजाब, टॉपिक का नाम क्या है, पंजाब, मैसूर और बंगाल है, और यहाँ पूछ रहा है गवर्नर जनरल, टॉपिक ये सब सुधार करना चाहिए। तो ठगी प्रथा जो है ना, ये खत्म किए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है, जब 1833 के भारत परिषद अधिनियम आया था, तो उसी में ठगी प्रथा का उन्मूलन करने का जो है नियम कानून बोला था आना चाहिए, जो खत्म हुआ था कब जाके, ठगी प्रथा जो 1830 में खत्म हुआ, कब हुआ था, और कर्नल सलीमन के नेतृत्व में, अमानता में 38 में, तो लॉर्ड बेटिंग। बोडियार कौन के शासक बताए कि थे, बोडियार वंश बताए थे, मैसूर के शासक, टिप्पू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, जो पढ़ा रही है उसको दिक्कत ना होता है। कलाइव को बंगाल के गवर्नर बनाया गया था, तो कलाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था बताओ। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर कब बना था, प्लासी के युद्ध हुआ था ना, और गवर्नर बन गया था, जितने के साथ ही 1757 और द्वैर शासन लगा दिया था बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद लगाया था 65 में, ठीक है ना, हटाया था वारन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वही थे 1833 के अधिनियम के द्वारा, इसे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उस समय थे विलियम बेटिंग। कौन थे? विलियम द्वैर शासन के समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग, लगाया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। 1847 जेतपुर संभलपुर पूरा लिख दिया, बिल्कुल राइट है। अगला क्या बोल रहा है, अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठा। पानी कर दिया था, यहाँ तक कि दिल्ली से जो है मुगल शासक को उठाया सालम द्वितीय को दिल्ली इलाहाबाद से, और दिल्ली गद्दी पर बैठा दिया था, और अंग्रेज जो है चून चाय भी नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो मराठा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के आधिकारिक ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है ना। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया था, किसी का अंत नहीं किया था, अंग्रेज का अंत होने वाला था लेकिन वह बच गया, ठीक है ना। इसने बंगाल में ब्रिटिश, ठीक है ना, वर्षस के लिए मार प्रशस्त किया, और उसके बाद उसने संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के रास्ते खोल गया, बिल्कुल राइट है। अरे सही है, अंग्रेज के रास्ता यहाँ से नहीं खुला था, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जीत गया था, बंगाल में जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था, और वहीं से जो है धीरे धीरे बक्सर का युद्ध हुआ था, और पूरा भारत पर धीरे कंट्रोल हुआ था। तो ये सही है, क्या है, तो बोल रहा है क्या ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहता था,
तो क्यों देना चाहता था कि भारतीय को पढ़ाना चाहता था, पढ़ा लिखा कर जो है विद्वान बना दे, नहीं, उसे अपना काम में हेल्प लेने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आनेगा और जो छिल्लल मुर्गी जो अंग्रेजी बोलेगा समझ में ना आएगा, तो खाली हेल्प लेने के कर्मचारी बना के लोग को रखें और हेल्प लें, बोले तो समझ जाए, ठीक है ना। यानी मेन था क्या, मेन था यहाँ पर भारत में जनशास्त्र का विकास करना, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना, अपना काम करने के लिए राजनीतिक रूप से पकड़ बनाए के रखें, ठीक है ना। तो अपना काम करने के लिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर निरक्षर और शिशु को मतलब नहीं था अंग्रेज को, वो अपना विकास करने में भारत का भी विकास हो गया थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। और लड़गाड़ी चलाया था कौन सी, भारत के लिए चलाया था, वो अपना लिए चलाया था, लेकिन जब जाएगा तो यहाँ छूट जाएगा तो, ठीक है ना। चलो आगे, अगला प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किसे तो मतलब किए थे, कुशासन के आरोप लगाकर अवध को 1856 में हड़प लिया था, बताए थे। तो अवध कौन सी, अवध, चलिए बिल्कुल ही दिए। दरोगा का क्वेश्चन बैंक करवाइए सर, लला का टॉपिक बाय टॉपिक जब करवा रहे हैं और जो टिप क्वेश्चन कम दरोगा कैसे करवा दे, पक्का बले रहेगा ये लोग। अभी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक और टॉपिक बाय टॉपिक जो टिप करवा रहा है, बोला दरोगा करवाइए, दरोगा कैसे करवा देंगे, इसमें प्रीवियस ईयर ले लो, जहाँ पढ़ता है बता दें, देखो ऐसे 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 आया, बोलो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, बैल कहीं बकलोल कहीं का। जब ये सब कर लेगा ना, उसका कोना सेट आएगा ना तो धुआं धुआं हो जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक अगर पढ़ लिया, टिप लगा लिया तब, ठीक है ना। जूम करो, जूम तो हो पूरा बोर्ड में भरल है ना, दिखाई देता है कि टिपो तू बोला ब्लैक के बगल वाला, ऐसे तू अपने होशियार है, लेकिन टिपे नहीं पार लगे टकली कही की। ये डाल दो। अगला, आदि ग्रंथ किसने लिखा था, तो 5वें गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने, तो वो आधुनिक शिक्षा जो है ना वो किसके द्वारा आया था, तो वो है भारत का मैग्ना कार्टा। किसे का, भारत के जो है शिक्षा के मैग्ना कार्टा किसे कहा गया था, तो 1854 के बुड डिस्पेस को। लेकिन इससे पहले भी आया था कौन सी, 1835 के मेघालय मिनट लिख दिया, मैकाले की समिति द्वारा इससे पहले आया था। लेकिन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, 1854 के बुड डिस्पेस। इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। पहले गवर्नर कौन बने थे, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फिर बताए थे बक्सर के युद्ध के समय बेंसी टॉल्ट, फिर आए थे वारेन हेस्टिंग जो द्वैध शासन को समाप्त किए थे, उसके बाद कार्टियर। अब बोलेगा इसे पढ़ाए तो ना इस तरह क्रम में, तो पढ़ाएंगे जब गाँव जाना पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। अभी खाली सुन लो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो आगे, चलो याद ध्यान दो भैया, ये सब पूछता है, बिल्कुल पूछता है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर को लगवाएंगे, अभी वो सब लास्ट में ना था प्रीवियस ईयर वगैरह को, वो सब अपने से अभी तुम कर सकता है। अभी तो मेरा जो मेन मकसद वो करना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार था। तो मेन तो यह था, आधुनिक हथियार है, यहाँ से तलवार लेके दौड़ रहा है, हमारा दूर से ठाए उड़ गया, सब इधर ना उड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, लेकिन यहाँ 3 दिले हैं, लास्ट में दे रहे हैं तीनों, क्या दिले हैं, तो अखरों पर ध्यान देना है। भारतीय शरीर में राष्ट्रीय भावना का अभाव, बिल्कुल अभाव था, क्योंकि देश के लिए थोड़ा वो लोग काम करता था, वो लोग काम करते थे राजा के लिए। हम ही देश के राजा के सैनिक, हम इस राज्य के राजा के सैनिक, तो देश नाम की कोई चीजें नहीं था, देश नाम की कोई चीजें नहीं था, सब तो अपने राजा के लिए काम कर रहा है, लड़ रहा है आपस में, तो देश भावना कहाँ से आएगा। यानी तीनों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सी, ये कार्टियर पहले आया था वाराणसी से पहले, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कार्टियल जो पहले आया था, कार्टियल ऑप्शन नंबर बी ले लेना। हम 1 2 3 किया, वहाँ 4 मार दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब बता देंगे, क्रम बताएंगे। एक तो वीडियो मेरा यूट्यूब पर होगा, लगभग वो 3.5 घंटा का होगा, जिसमें कंप्लीट गवर्नर जनरल बताए हुए हैं, ठीक है ना। टेंशन ना लो, तुम लोग को यहाँ ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो अब ये गवर्नर जनरल पढ़ना चाहता है, यूट्यूब पर एक वीडियो होगा, मैराथन होगा, ठीक है ना, उसमें शुरू से लेकर अंत पूरा बता लेगा गवर्नर जनरल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा धुंधला लग रहा है कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल
प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अभी भी चलता है, अभी नियम कानून बदला है, अभी अंग्रेज के नियम कानून बदल के अपना लाया, अभी तक अंग्रेजी वाला चल रहा था, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, पारित किया था, कौन किया था? तो लॉर्ड मैयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन, यह सब हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, जिसके समय वो क्रांति क्या हुआ था 1857 ईस्वी की क्रांति। तो बहुत सारा नियम कानून बनाना पड़ा था कि अगला क्रांति नहीं हो जाए, अगला क्रांति नहीं हो जाए। अगला निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट, बताइए किधर? डलहौजी। डाक टिकट डलहौजी, ट्रेन भी डलहौजी, राय हड़प नीति भी डलहौजी, तार सेवा भी डलहौजी, सती प्रथा का अंत करने को, सती प्रथा 1829 में और ठगी प्रथा 1830 में विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकांश तो मतलब जो पढ़ाए थे उससे पूछबे नहीं किया, अभी सब नहीं पढ़ाए हैं, गवर्नर जनरल ही पढ़ेबे नहीं किया, बिल्कुल ना, ठीक है ना। मजा ना आप पढ़ेबे नहीं किया तो मजा कौन आएगा? अरे गवर्नर जनरल अभी पढ़ाएंगे, स्पेशल क्लास चलेगा उसका। लूसेंट में देखो तुम लोग, लूसेंट पढ़ेगा तो गवर्नर जनरल तो स्पेशल दिया हुआ है, पंजाब और बंगाल और मैसूर में थोड़ा मिलाई दे दिया है, देखो जेटिवा पगला मिलाई दे दिया है, गलती तो यही किया है, ले के यहाँ डाल दो, चला डाल दो। सती प्रथा का ये हो गया है। अवध के स्वायत्त राज का स्थापना कौन किया था? स्वतंत्र अवध का स्थापना पढ़ाए थे ना, स्वतंत्र स्थापना, स्वतंत्र अवध की स्थापना की शहादत खा, जिसका जो है उपनाम था बुरहान उल मुल्क, हैदराबाद का चिनकिलिस खा, निजाम उल मुल्क, बंगाल का कौन चीज मुर्शिद कुली खा, और कर्नाटक के सादुल्ला खा बताए थे। और बताए थे एक और, ठीक है ना, वो बताए थे मैसूर का हैदर अली, और बताए थे कि बदन सिंह किसका स्थापना किया था? भरतपुर। चूड़ामन बदन सिंह। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर त्रिगुट सेना ने बनाए थे? वो थे शाह आलम द्वितीय, मुगल शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल गए, त्रिगुट सेना बना लिए, बक्सर के युद्ध लड़ गए। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज की तरफ से थे वो सारे अट्टरमुन लोग थे, अंग्रेज जीत गए, ये तीनों हार गए। उसके बाद इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ठीक है ना, तो समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बताए थे जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल शासक बताए थे, हम पूछो क्या स्पेशल तुम लोग से पूछे थे, उस समय थे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड कब से कब तक बताए थे? आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड 1754 से 1759 बताए थे, ना बताए थे जरा, और 1759 से 1806 तक फिर शाह आलम द्वितीय भूल गया है। इसका क्या जाएगा? इसका हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और तुम लोग का स्पेशली पूछबो किए थे हम लेला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में आता है, देखो आयल है, सीडीएस से पूछा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है मुख्य रूप से कौन आया? तो बहुत लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से उत्तराधिकारी उसी तरह काम करने वाला तो वो था वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव जो है 2000 शासन बंगाल में लगाए थे, रॉबर्ट क्लाइव हटा दिए थे, ठीक है। अगला नवाब सिजाउद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? संघर्ष के प्रमुख कारण देखेगा तो क्या था? अंग्रेज ने तू कहाँ भागने लगा? अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया ना, ये सब विरोध उन्होंने किया था। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बक्सर में ज़्यादा हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसी के उपनिवेश के चंद्रगढ़ पर हमला किया था। ये सब मेन देखेगा तो बड़े ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल के तो मेन कारण जो था वो था ब्लैक होल की घटना। यह छूट का भी दुरुपयोग किया था, ये टैक्सबा है ना, इसका भी दुरुपयोग किया था, यानी जो है बेचने लगा था, कार्टेज का बेचने लगा था, इसका भी किया था। तो प्रमुख कारण बोल रहा है, लेकिन प्रमुख कारण जो था वो था ये काला कारावास, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना जो घटा था 1756 में।
तो ये भी कारण है, लेकिन मेन कारण कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और इसका जानकारी दिए थे कौन? हॉलबेल। चला आगे। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया था, बतेबे किए थे। उसमें दूसरे लोग साथ दिए थे, एगो थे मिल मदान, एक थे मोहनलाल, मोहनलाल बताए थे। बताओ कहाँ है? मोहनलाल और मीर मदान, 1 और 4 कहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला काला कोठरी, बताओ 146 में 123 लोग 14/18 में मर गया। ये कहाँ? कलकत्ता में। बता दें, कलकत्ता में विलियम फोर्ड को घेर रहा था, वहीं पकड़ा और बंद कर दिया था। तो कोलकाता कहाँ? चलो आगे। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है। भारत के लिए जो है अंग्रेज जो है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। भारत के लिए काली रात का आरंभ हुआ है। ये कौन कहे थे? नवीन चंद्र सेन, ये इतिहासकार है, नवीन चंद्र सेन ये कहे थे। ये कथन याद कर लेना, ठीक है ना। ये सब किताब उताब कहीं नहीं मिलेगा, सब ऑब्जेक्टिव इसीलिए बोलते लगाने। अगला क्वेश्चन क्या है? किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज को देर शासन या डाकुओं का राज की संज्ञा दिया था? सुनो यहाँ सुनो, डाकुओं के राज का संज्ञा दिया था। यानी 65 में रॉबर्ट क्लाइव देर शासन बंगाल में लगा दिया था, और 72 में वारन हेस्टिंग आया था, हटा दिया था। ये बोले कैम्प पनिकर सुरक्षा प्रकोष्ठ पढ़े किए थे वारन हेस्टिंग, सुरक्षा प्रकोष्ठ वारन हेस्टिंग, जो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अगला इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान, बताए थे ना, मुर्शिदाबाद का उपदीवान बंगाल के उपदीवान मोहम्मद अजा खान और बिहार का बताए थे राजा सिताब राय ने बताए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला भैया जी, कांग्रेस का पूरा क्लास खत्म हो गया क्या? कांग्रेस खत्म, अब भाजपा होगा, ठीक है। कांग्रेस खत्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया है। तो एक दिन जो है ना कांग्रेस और 1857 से क्रांति दोनों ऑब्जेक्टिव एक दिन करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया बता दिए हैं? राजा सिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो 7 बताए थे ना, कोहिनूर हीरा दे दिया, बोला हमरा हेल्प करो, बोला था ना, हेल्पो नहीं मिला। चलो आगे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नेवा के युद्ध में हराया था, तो बताए थे वो थे सर आयर कुट। 1782 कब हुआ था? 1782 में पोर्ट नेवा का युद्ध हुआ था, पढ़ाए थे, जिसमें हैदर अली का क्या हुआ था? हैदर अली का मृत्यु आई। बोले तो अलग से लिखने के लिए, हम देखो लिखा होगा, नहीं बोले थे, अलग से लिखने के लिए बोले थे। अगला, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो देखो वहाँ लिखा है, महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद खरक सिंह बना। और खरक सिंह लोल था, ये अपने आप हिम खा के मर गया, दिन भर जो है नशा में पागल है खरक सिंह। और अंतिम थे दिलीप सिंह, अंतिम से। तो इसका क्या होगा उत्तराधिकारी? खरक सिंह, अंतिम दिलीप सिंह, अंतिम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। अगर आप लोग सामने भैया, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अगर जल्दी रिजल्ट लेना है ना, तो ये तो पढ़ा रहे हैं आप लोग को क्लास, जो मतलब बिल्कुल अभी क्लास नहीं किए हैं, कभी पढ़वे नहीं किए हैं, नया जो पढ़ रहे हैं उसको तो ये क्लास तो देखना ही है। और शाम में जो क्लास लगवाते हैं आप लोग को यूट्यूब पर, वो भी देख लो। तो जहाँ पर तहास में पकड़ बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब सामने बकते रहते हैं, जहाँ पर तहास से और यहाँ पर कर्म से, तो यहाँ चलिए रहा है, तो जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ जान लो, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो लॉर्ड सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में स्टार्ट हुआ था, 1805 में खत्म हुआ था। और उसमें लिखा, देखो लिखा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली लिखाए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में लिखाए थे क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा 1775 में स्टार्ट हुआ था, 82 में समाप्त हुआ था, वारन हेस्टिंग। दूसरा में लॉर्ड वेलेस्ली और तीसरा में लॉर्ड हेस्टिंग, तीसरा में, दूसरा में
तो यह गलत है, यह गलत है। और 1829 में ठगी प्रथा, ठीक है ना, सती प्रथा, यह सभी के लिए लॉर्ड बैटिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत। अभी जो कुछ बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट बोल रहे हैं यार। अब जो कुछ होगा ना फिर बाद में पढ़ेंगे तो बाद में याद हो जाएगा, ठीक है। अगला, किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार की सहायता किया था? बताइए किए थे विद्रोही राजकुमार, ठीक है, खुसरो। तो खुसरो बेटा था जहांगीर का, इसका हेल्प कर दिया कौन? 5वें गुरु अर्जुन देव। खुसरो तो मरबे किया है, और गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दे दिया कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर, ठीक है ना। और 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब अकबर की सहायता के, अकबर के सहायता के लिए। चलो आगे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध पूछला बीच बात है, सबसे अधिक निर्णायक बक्सर था। पलासी में धोखा दिया था, लेकिन बक्सर में अपना वास्तविक योग्यता का परिचय दिया था। यानी सबसे ज्यादा जो है निर्णायक युद्ध कौन था? पलासी नहीं, बक्सर। कौन था? बक्सर। क्या था? द्वार खुला था पलासी से, लेकिन निर्णायक साबित हुआ था बक्सर। अगला, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंगबा थे। 57 के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंगबा न थे। 57 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंगबा पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंगबा पढ़ रहे हैं कि देखो देखो देखो, आज से जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, और महारानी का जो है, महारानी जो है भारत को अपने हाथों में लेता है। और सुनो, आज से गवर्नर जनरल के पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया जा रहा है। और खुशी का बात है कि हम ही पहला वायसराय बन रहे हैं, खुशी, ठीक है ना। अब पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था? और इलाहाबाद कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या? अरे पहले आगे का, जहाँ जाने का यहाँ आगे आगे उछलेगा मेढक की तरह। रणजीत सिंह कौन मिसल? चुकरसकिया मिसल। कुल कितना मिसल था? कुल कितना मिसल था? 12। मेन क्या था? चुकरसकिया मिसल। चला आगे, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य को कौन मिला लिया था? बताओ बताओ। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड हार्टिंग? बताओ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। 1799 में कौन था? वेलेस्ली था। वह लास्ट था रे, उसी में किया था। तो वेलेस्ली क्या जाएगा? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? मीर कासिम। कौन चीज? मीर कासिम। किसकी समाधि कारण नांदेड़ गुरुद्वारा? नांदेड़ में किसका हत्या हुआ था? अरे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का हत्या चाकू मार के अफगान सैनिक, ठीक है ना, गुल खा कर दिए थे महाराष्ट्र के नांदेड़ में, नहीं बताए थे। तो नांदेड़ किसका है? तो गुरु गोविंद सिंह। पक्का बोलने वाला नहीं आता है। अगला, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, अति मुगल शासक। टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799। अब मजा आ रहा है, ये लोग मजा। अगला, किसके शासन काल में बले खोल? बताओ। तो सिराजू दौला। सिराजू ऐसी के नाना थे अलवर्दी खां। बोले थे देख नाती, अंग्रेज जो है मधुमक्खी के छत की तरह है, अगर ना छेड़ेगा शहद देगा, और छेड़ दिया काट काट के लेगा जान ले, नोच के खा जाएगा, और छेड़ दिया था ही। चलो अगला, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? देखो यहाँ पर सुना, प्रारंभ बोल रहा है। प्रारंभ हुआ पलासी, प्रारंभ हुआ पलासी से प्रारंभ हुआ था, लेकिन निर्णायक कौन हुआ था? तो बक्सर। तो निर्णायक पूछा तो क्या बोलेंगे? बक्सर। प्रारंभ पूछा, पलासी से स्टार्ट हो गया था। पलासी क्या मारेंगे? पलासी। निर्णायक क्या हुआ था? बक्सर। अगला, डिंडीगुल कहाँ है? तो डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल बताए थे कि हैदर अली, सुनो यहाँ पर, हैदर अली शास्त्रागार का स्थापना 1755 में डिंडीगुल नामक शहर में किया था। डिंडीगुल क्या है?
बताओ, पश्चिम बिहार है, त्योहार है, नगर है, नगर है। अरे यह न होगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया है? ये नहीं पढ़ाए थे, ये पढ़ाएंगे हम वारन हेस्टिंग जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन उस समय तो वारन हेस्टिंग कौन थे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अगला, किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो हम जानते हैं कि 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 1, ये भी नहीं पढ़ाए हैं, खाली बोले थे एक बार हम, ठीक है ना। अगला, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना? तो वही वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कब हुआ था? 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में हुआ था। और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और आइन जो थे, आइन न्यायाधीश जो थे वो चेमस्टर थे, लेमेस्टर थे, हार्डे थे। अभी नहीं पढ़ाए हैं, ये पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल के समय। की करें, अब यहाँ दे दिया तो, लेकिन हम बोल रहे हैं, विस्तार में बोल रहे हैं कि सुनते सुनते कुछ तो याद होगा। लला के समझा, लला आगे बोतला सब याद रहता है तो फूट जाता। अब ले तू यहाँ डाल दे। पूछे कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट, हम जानते हैं कि वारन हेस्टिंग जो थे ना 1772 से 1785 तक, तो इसके पीछे कुछ होगा, वारन हेस्टिंग रहेंगे, वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर है, यो नहीं पढ़ा है। अगला, अरे सही पढ़ावे जो होते ना 28 तो आगे चैप्टर है, ठीक है ना। सही सम्मिलित करें, सही सम्मिलित। प्रथम जो जानता पहले वो मिलाओ। ये जानता है तृतीय मैसूर युद्ध बताए थे, 90 में स्टार्ट, 92 में खत्म, यानी सही है। बताओ, ये भी जानता है, ये भी जानता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है याद आ दो, 48 में स्टार्ट, 49 में समाप्त, 49 से सब खेला हो गया था। तो ये भी गलत। ये भी 45-46 से प्रथम हुआ। क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। देखो लिखल होगा, ठीक है ना। सही है, पूछ रहा है खाली, यह सही है, यह सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 में स्टार्ट, सूरत के सैनिक तहत, 82 में खत्म, सालबाग के सैनिक तहत। गलत ना हो गया। आंग्ल बर्मा युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1823-24 में स्टार्ट हुआ था। इसे अभी नहीं पढ़ाए थे, टेंशन अभी नहीं लेना है। अच्छा, कौन सी बोल रहा है? यानी लो, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 24-26 और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 26-52 52, 1852 में स्टार्ट हुआ था। हम सब यहाँ पर ऑप्शन में दे रहे हैं, तो इसका 2 भी सही और 3 भी सही। कहाँ पर है? ये अभी नहीं पढ़ा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, खाली सुनना है अभी। चलो ये बताओ, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करो, क्या बोल रहा है? बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। बंदा बहादुर को कौन नियुक्त किया था? तेग बहादुर किया था कि गुरु गोविंद सिंह किया था? बताओ, गुरु गोविंद सिंह कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बना था, बिल्कुल राइट है। चौथा गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव, सही है। गुरु अंगदेव ने सिखों का उसकी अपनी लिपि गुरुमुखी दिया है, हाँ सही है, गुरुमुखी लिपि भी दिया है। इसके बाद 2 और 3। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों का पर विचार करें। बतावे किए थे, ये सभी को हड़प लिया था राय हड़प नीति के तहत। लॉर्ड डलहौजी ने, पहले सुनो पहले जो हम बोलिए, फातिम बक रहे हम, पहले हम बता सुन बोल क्या का उठा पड़ा था, फट जाएगा। बोलिए जानो कहेगा, सुनना कुछ होना है। राय हड़प नीति के तहत 1848 में आरंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। पहला हड़पा गया राय 1848 और यहाँ डालो 1848 बोले, हाँ 1848। उसके बाद जो है 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में
उदयपुर को 1853 में, झांसी को 54 में, नागपुर को, ठीक है ना, और 56 में अवध को। पहले कौन बताए थे? सतारा। फिर क्या बताए थे? 49 में जयपुर और संबलपुर, झांसी 53। तो 3, 2, 1 क्रम क्या है? 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमको लगता है ये हो याद हो गया। तुम लोग कितना बार बोले हैं कि नया दोबारा पहला। चला आगे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था? बताओ कौन था? तो वो थे, फ्रांस से मदद लिए थे, और वो थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। इसलिए अंग्रेज गुस्सा गए थे, अंग्रेज जाके लड़ गए थे, ठीक है ना। आगे। ब्रिटिश भारतीय राज का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। अंतिम रूप से विस्तार कौन किए थे? डफलिन, लीटन, कर्जन या डलहौजी? डलहौजी किए थे। उसके बाद तो फिर महारानी शासन आ गया था। बेलजली था 1799 में, और डलहौजी 1848, 1800। तो अंतिम के डलहौजी विस्तार कौन किए थे? राय हड़प्पा नीति के तहत। मिलान करो, यहाँ मिलान करो, मिलान करो। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 में स्टार्ट, 26 में समाप्त, ठीक है ना। 24 क्या आएगा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 39 में स्टार्ट, 39 में स्टार्ट। तो 39 तो नहीं दिले है, तो लगभग 38, लगभग 38। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 में स्टार्ट, सूरत के संधि से, और 82 में समाप्त, ठीक है ना। कौन संधि? सालबाई के संधि। प्रथम आंग्ल मराठा 75। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 में स्टार्ट, 84 में समाप्त। तो 80 मिलाओ, तो मिला दो, तो क्या हो गया? पहले देखो क्या हुआ, मिलाओ। ABCD, तो A का 3 और कहीं 3 है, और B का 4 और कहीं 4 है, और C का 1 खाली है ना हुआ रे। चलो आगे। अगला, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ठगों का दमन किया गया था कब? तो ठगी प्रथा का अंत कौन किए थे? ठगी प्रथा का अंत जब किए तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, विलियम। लेकिन जिसके नेतृत्व में किया गया था वो कर्नल स्लीमैन। गवर्नर कौन थे? विलियम बेटिंग। 1830 में, 1830 में। लेकिन जो करने वाले थे वो थे कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन। लेकिन उस समय गवर्नर कौन थे? विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग, विलियम। ऐसे आगे तुम कुछ भी करो तो करेगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, करने वाला तुम है। लेकिन बोले उससे प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। करने वाला कौन है? कर्नल स्लीमैन। गवर्नर उसमें कौन था? विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग। चलो आगे। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करो। शाह ए बेखबर, बहादुर शाह प्रथम। द्वितीय क्या? द्वितीय बोलता है पहला। गैरनित कायर, फारूक सियर, फारूक लंगीला बादशाह, जफर, और लंपट मूर्ख। क्या पहला? लंपट मूर्ख जहादार शाह। 1 2 3 4 हो गया। चलो अगला। 1707 में ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से बताए थे? मुअज्जम बोले थे ना, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध हुआ था। मुअज्जम गया जीत, और बहादुर शाह बोला आई एम बहादुर, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह पहला बहादुर हम भी है, प्रथम में बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। ये पढ़ाया था आपका उत्तर मुगल काल में। अगला, बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, बताए थे। जो से जहांदार शाह, जो से जुल्फिकार खां के मदद से, बताए थे। और ये ईरानी मुसलमान थे, बताए थे ना। इसका क्या है? जुल्फिकार खां। और जो से जहांदार शाह, ये फसल थे किससे? लाल कुंवर नामक एक स्त्री से, बताए थे। नहीं बताए थे? तो लोग भूल गया गलेला। जयपुर से लाया था, ठीक है ना। तुम लोग लवंडिया से लाएगा, लवंडिया लंदन से लाएगा, और जयपुर से लाया था, नहीं बताए थे। याद आंदे। फारूक सियर किसके सहयोग से मौसा से बना?
फरोसिया जो सैयद बंधु किंग मेकर सैयद बंधु नृप निर्माता सैयद बंधु सैयद बंधु के भाई का नाम बताओ। हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां नहीं बताए थे तो बताओ। तो ये हो जाएगा सैयद बंधु। 4 गो के बनाए थे राजा बताए थे ना। नृप निर्माता यानी किंग मेकर सैयद बंधु। अगला सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किसे मुगल सम्राट के सताच्युत कर हत्या कर दी बताए थे। फरोसिया सोच रहा था कि हम मारेंगे एकरा, लेकिन सैयद बंधु दिमाग लगाए थे, मराठा से संधि किए थे और मार दिए किसको, फरोसिया को। तो अगला बना था रफी उर दर्जात, फिर रफी उर दौरा और फिर मोहम्मद सारंगीला। अब मोहम्मद सारंगीला मारेगा सैयद बंधु को। अगला सैयद बंधु ने किसके बाद शाह को बनाने का काम किया था। तो 4 गो बनाया था, 4 गो को बनाया था। पहला बनाया था फरोसिया, उसके बाद रफीउर दर्जा, रफीउर दौरा और लास्ट मोहम्मद सारंगीला। तो करम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो करम हो जाए क्या 1 2 3 4। सैयद बंधु पता नहीं किसके समय हुआ था। मोहम्मद सारंगीला मारा था, मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? वह था रंगीला यादव। धीरे बोल, डिवीजन हो रहा है तुम लोग का। तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, यह था रोशना। कौन चीज था? रोशना यह था, रोशना यह था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फरुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ था? सभी वक्त बताया था रंगीला था, यह मस्त मौला था, इधर बिजी है और सब लोग आजाद हो रहा है। हैदराबाद चिरकिलीस खा, अवध शहादत खा, बंगाल मुर्शिद कुली खा, कर्नाटक सादतुल्ला खा, बताए थे ना। सब बोला अलग। और रंगीला बादशाह रंगीला भी आज रंगीला बादशाह। तो मोहम्मद सारंगीला, मोहम्मद सारंगीला भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन? तो नादिर शाह। कौन सी कब किए थे आक्रमण? 1739 में। चलो आगे। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली जो है 8 बार किए। कितना बार किए थे? 8 बार आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण जब किए थे उस समय कौन थे? तो उस समय थे, देखो उस समय जो थे ना, ऐसा तो अहमद शाह थे, लेकिन अहमद शाह उस समय नहीं थे। तो अहमद शाह जो उस समय बनने वाले थे, तो मोहम्मद सारंगीला मारेंगे। क्या मारेंगे? क्योंकि मोहम्मद सारंगीला के बाद बना था ना। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल्ले 7 बार आक्रमण किए थे। 8 बार किए थे, यहाँ 7 बार लिखा है। कुल्ले किए 8 बार, कुल्ले किए थे 8 बार किए थे, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस में हुआ था? तो अहमद शाह मैन अहमद शाह ने किया था। चलो आगे। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बताओ, अली गौहर किसका नाम था? अरे पहला बोल रे। शाह आलम द्वितीय लिखाए थे, देखो जाके। बलकई का सब भूल गया ये लोग। रोशन अख्तर मोहम्मद सारंगीला, अली गौहर शाह आलम द्वितीय लिखाए थे। बक्का बोल रहेगा तू लोग रे। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थिति के कारण मीर बख्शी यानी सेनापति नजीब उद दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वाचित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली के राजगद्दी पुनर्स्थापित किया था? और इतना से पढ़ने में समझ ना आया, इतना पढ़ने में समझ ना आ गया था कि शाह आलम द्वितीय को जो है कौन पुनः जो है मराठा पेशवा युवा पेशवा कौन थे? युवा पेशवा कौन थे? युवा पेशवा जो था वो था माधव राव, और वही बैठाए थे गद्दी पर। किसको? शाह आलम द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर 2। किसके डर से भागल थे? भागल थे नजीब उद दौला के भय के। नजीब उद दौला बोला कि दिल्ली पर आना ना तो मार देंगे जान। अंग्रेज भगा दिया, भागल रहा। अब यहाँ हम मौज करेंगे, आना नहीं तो जान मार देंगे। बेचारा भागल रहा था। अगला, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था? शायरी बोले वाला, ठीक है ना। तो द्वितीय था जफर के नाम शायरी यह लिखता था। मेरा पिया गया है परदेश, वहाँ से टेलीफोन तेरा याद सताती है। तो बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेज का पेंशनल बनने वाला प्रथम पेंशन मिला था शाह आलम द्वितीय को। इलाहाबाद में भेज दिया था 26 लाख वार्षिक पेंशन।
शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पहला मुगल बादशाह तो अकबर द्वितीय। और पेंशन पहले शाह आलम द्वितीय। ये तो उत्तर मुगल काल तुम लोग क्या हो रहा है? अरे डिवीजन ना हो रहा है। चलो यार सुमेलित करो। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां, फर्रुखाबाद, कर्नाटक या ना कर्नाटक सादतुल्ला खां, अवध सादत खां, तो ये फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बखस हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला फिर मिलान करो। जो जानता है पहले वो मिलाओ, जो जानता है पहले वो मिलाओ। तो हैदराबाद चिनकिलिस खां, भरतपुर बदान सिंह, मैसूर हैदर अली, तरियार खान, अली मोहम्मद खां। ऑप्शन नंबर 1। 3 को पता है। जब 4 गो ऑप्शन में 3 को पता रहेगा तो कोई गलती करा सकता है? 4 गो ऑप्शन में 3 को पता रहेगा तो किसी का औकात गलती करा देगा। चौथा तो अपने आप जाकर मिल जाएगा, ना मिलेगा ना पहला। ऐसे बोलेंगे कौन चीज? बोलेंगे लव और कुश के पिताजी का नाम राम है। सुनो बोलेंगे कौन चीज? लव और कुश भाई है, लव कुश भाई है। लव के भाई का नाम जो है, लव के पिताजी का नाम राम है। कुश के पिताजी का नाम कौन चीज? रामन होगा। अरे बोला ना होगा रे। सर मेरा क्लास लुक लुक कर चलता है, क्यों रुक रुक कर चल रहा है? चेक करो तुम लोग। एगो मोबाइल में चालू करो और छोड़ दो उसको, ठीक है ना? आवाज कम देके, समझ आ गया है? सर अमीषा सिंह, जय श्री राम गुरुजी, बीचा में आते हो, जय श्री राम, याद डाल दो। अगला, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार 1755 में हैदर अली रेल अलुआ मार के अलुआ बना देंगे? किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा, अंततः भारत से? कौन घोषणा किए थे? चन्ना साहब, मोहम्मद अली, हैदर अली, टीपू सुल्तान? पहला हैदर अली किए थे, इसीलिए तो दोनों में युद्ध हुआ था। हैदर अली ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अर्काट से मार के भगाओ, फिर भारत से भगा देंगे। लेकिन बेचारा जो अपने भाग में लास्ट भागना पड़ गया था। मिलान करो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोल के संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम के संधि। आ गया रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर के संधि 1809 में हुआ था। एक तरफ चार्ल्स मैटकोफ थे, एक तरफ रंजीत सिंह थे। अब बॉन्डी बना था सत्याग्रह नदी। क्या बना था? सत्याग्रह नदी ने बताए थे 1809 में। 1809 में रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता समानता विभिन्न विदेशों भर्ती में किया गया, जिससे शामिल है सभ्य शामिल है, सब शामिल है, ठीक है ना? इससे कोई मतलब नहीं है ना याद रहे या पढ़ो खरे बार देख लो, इससे कोई मतलब नहीं याद रखना। एगो के चक्कर में जो है 10 गुना अथी करना निकाल देना। पंजाब में सिख के संस्थापक रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 46 और दूसरा 48 49 दिलीप सिंह थे। कौन थे? अरे यहाँ थे, अंतिम दिलीप सिंह थे। और संधि इसी से हुआ तो बचवा था, चल गया कहाँ? बी रिटेन पर। रे तू हल्ले बड़ी करता है जानवर बारे। ये लोग अगर रिजल्ट में ना होता, रिजल्ट में कौन सी होगा? बल्कि क्या जब परीक्षा में आए, परीक्षा में जो आएगा वो बनाइए नहीं पा रहा है, लोग बैल से कर रहा है और रिजल्ट में ना होता है। सर रिजल्ट में ना हो पाए, घर में बोला शादी कर लो कमाओ, तो क्या करेगा? और लड़की लोग बोलेगी सर घर में बोल रहा है कि शादी कर देंगे, पढ़ने नहीं भेजेंगे बाहर, नहीं पढ़ेगा तो क्यों होगा? सरियल करेगा, बुढ़ारी में करेगा? बकरूल का एक ही
जो रिजल्ट जिससे होगा वो परवेन कर रहा है। देखो ललाभियो सुधर रहा है वो लोग। बकरोल कहीं का पक्का बली लोग रहे, खाली जहाँ जो बनाना चाहिए अपने से कॉन्फिडेंस आए, पढ़ाने के बाद जो बन जाना चाहिए अपने, तो हम ध्यान में नहीं देगा ये लोग। यहाँ जान यहाँ जानो क्या मिलान करो, क्या करो मिलान करो। लाहौर का संधि कब हुआ था? लाहौर का संधि हुआ था, याद जान दो। लाहौर का संधि, भेराबाद की संधि, पंजाब। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा 1275 वाला जो एग्जाम हुआ 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें हम खुद एग्जाम दिए थे, उसमें डायरेक्ट यह क्वेश्चन हुआ था कि पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया था? 1849 ये डायरेक्ट था। और लाहौर की संधि हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 46 में। कब? और भैराबाद की संधि भी 46 में। तो 1 2 3 भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय? तो सिंध का विलय ये बीपीएससी में आया था, 66 बीपीएससी में आया था, जाके देख लेना। इसका ये हम भी दिए थे, और हम तो बीपीएससी जो है 2 बार दिए थे, दोनों बार फ्री हुआ था, ठीक है ना। अब बिना जो है आप लोग का जो है पटना उतना पढ़ ले, घर से पढ़ के दिए थे, पढ़ेगा तभी हो जाएगा लड़के का। तो बोल रहे हैं कि 1843 से, पहले याद करो सिंध का विलय कब हुआ? 1843 में। और करने वाले जो थे वो थे एलन बोलो। अब यहाँ ध्यान क्वेश्चन 2 पूछता है। एलन बोलो उस समय वाइस अथी थे, गवर्नर कौन थे? एलन बोलो कौन थे? गवर्नर। लेकिन जिसके नेतृत्व में किया गया था वो था क्या? तो उसका आगे नाम होगा लॉर्ड नेपियर। लॉर्ड एलन बोलो कौन थे? गवर्नर। और जिसके नेतृत्व में किया गया लॉर्ड नेपियर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। आगे सिंध विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? कि दे ले तो है, नेपियर दे ले है, करने वाला नेपियर। ऐसे मान लो कि अभी कोई कांड होगा, करने वाला तो कोई रहेगा, लेकिन पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करने वाला नेपियर, गवर्नर कौन था? एरन बोलो, ना समझा? बोल है, बोलो हाँ, बोल। आगे बेलेजली के सहायक संधि बताबे किए थे। बेलेजली सहायक संधि HMT, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। उसके बाद AP तो अवध और पेशवा। यो याद हो गया तुम लोग को? याद नहीं हुआ? नहीं पढ़ा फिर भी याद हो गया। और बेलेजली सहायक संधि जो है ना, सहायक संधि का जनक है डुप्ले। कौन है? डुप्ले। लेकिन भारत में सहायक संधि को विस्तृत करने का काम किए बेलेजली 1798 में हैदराबाद के पहले बार अपना के। इसका नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 सब सही। अगला ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाका का यह सब क्वेश्चन तो भरा रहता है कंपटीशन में, यही सब क्वेश्चन में भरा रहता है, ठीक है ना। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में ला दिया। जो लाया था सहायक संधि कौन लाया था? बेलेजली। कौन लाया था? वह बोले थे। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया है जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी सहायक बनी थी। कार्ल मार्क्स कहे थे। कार्ल मार्क्स के बारे में बताए थे ना, शाम में तो काले मार्क्स के लिए चलता है, ठीक है ना। तो वही कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे, जो दास कैपिटल लिखे थे, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे, जो वैज्ञानिक समाजवाद दिए थे। चलो अगला, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता, तो जन्मदाता डुप्ले, जन्मदाता और विस्तृत किया था भारत में बेलेजली। कौन? बेलेजली विस्तृत किया था। और जनक है डुप्ले। या डुप्ले जो है ना, ये प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर। अगला, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप, देखो व्यापक बोल दिया है, विस्तृत बोल दिया है, तो बेलेजली। कौन चीज? कि जनक कौन है? डुप्ले। ये हो तुम लोग को याद हो गया होगा। आप लोग अब नहीं याद हुआ? अभी तक याद ना हुआ? सहायक संधि को याद ना हुआ अभी तक? कौन पहले जो याद ना हुआ? पिछुआ में देखोगे महान, सुनबो नहीं कर रहा है, महान व्यक्ति है। बल का
या तो नाना का नाम है कि जिंदगी भर याद रहता है, नाना का नाम है, मामू का नाम है, चाचा का नाम है, भैया का नाम है कि एकदम यादे रहते है, सपनों में बोल देवे बकलोल कही का यहाँ डाल दो। सुमेलित करे ये पढ़ाए थे पिंडारियों का दमन 1818 में किया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग उसी समय जो है तृतीय आंग मराठा युद्ध भी हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम आंग बर्मा युद्ध 1824 में स्टार्ट हुआ, 26 में समाप्त हुआ था और 24 में थे पहला पढ़े मैंने बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड बताओ ठगो दमन पढ़ाए थे, सती प्रथा ठगों का दमन विलियम बेटिंग के समय और ठगी का दमन के कर्नल सलीमैन और उसमें गवर्नर कौन थे? विलियम बेटिंग। मैकाले शिक्षा भी आया था कब? विलियम बेटिंग समय 1834 में आया था, 35 में समिति, 35 में समिति। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कहीं है 1 2 3 4 आगे उल्टा पुल्टा कर दिया कि कितना क्वेश्चन है? अरे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे इसलिए चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मतलब पढ़ेबे नहीं किया अभी, ठीक है ना। लेकिन हाँ याद रखना जितना अभी हम बता रहे हैं ना कोई भी सेट लगा देना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। ये जो करवा रहे हैं आज करवा दिए हैं, कोई भी सेट लगाना 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आना फिक्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग लड़के का झुप रहा है, कोई जो है यार कर हराम की बनल होगा, कोई सोच रहा है कि हमारे वाले भी से उठा कि ना उठा, ठीक है ना, ब्रश किया कि नहीं किया, कोई सोच कर रहा है कि भैंसिया जो दुरा दिया कि नहीं दिया, बल कहीं का जब बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दे। कहाँ तो भाग गया? वन मेरी स्टडी जब अच्छी चल रहा होता है अचानक मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो कि जानते करता है कि जिंदगी खेलती उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, आगे बोलना था जो कि पर डे बोल रहा है, आज युगो से बोल रहा है, पाषाण काल से ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सरिया बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन के कार्ड को लगाया हुआ क्या भैया जहाँ कहाँ जा रहा है या डालो। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? बिल्कुल थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। बैला जानवरे रवि की सिर्फ गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल रे टकला रे जानवरे जोर हो सब की बोले अभी हम जब बोल दिए कि इससे 1 2 सवाल हमेशा रहेगा कोनो सेट में, बड़े से क्या कर रहा है? आ दे जरा आन दे रही अब थोड़ा यार पढ़ा दिया था इधर क्या बोल रहा है? तो ना है ये पढ़िया अभी तू तो वहां चल जाओ, वहां से आ जाओ, वहां से आ। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जनरल नहीं सिर्फ गवर्नर थे, क्योंकि हम जानते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया है। तो गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग बने थे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। ये रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर सिर्फ थे, गलत। विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, हाँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सही है। कौन कथन सही है? केवल 2 केवल। आगे पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पूछल बात है, राजधानी कहाँ थे? दोनों जगह थे, अमृतसर और लाहौर दोनों। ये थे धार्मिक और ये थे राजनीतिक। मारेंगे राजनीति, क्या मारेंगे? राजनीति मतलब जहाँ से प्रशासन चलता है, प्रशासन। आधारिक मतलब जहाँ पर मतलब धर्म बड़ा केंद्र है, इसका ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। लाहौर जो है कब मिला था? 1799 में। कौन दिया था? बैला से क्या मारेंगे बताओ? जमुना
तो मेरा बोल तो दिए हैं, ठीक है ना, जमुना खाते, तो जो सब कुछ तुम बोल रहा है बल के तरफ। अगला, निम्नलिखित में से एक दिल्ली में नारी सैन अभियान सफलता के लिए संभव कारण नहीं है। नादिर शाह दिल्ली में सफलतापूर्वक आक्रमण किए थे, इसका जो है क्या कारण नहीं था, ठीक है ना। भैया जी इतना पढ़ रहे हैं फिर भी लगता है कि कम पढ़ रहे हैं, 7 को एग्जाम है, वो लगता है पढ़ने वाला को हमेशा लगेगा कि कम में पढ़े, आज पढ़े वाला ना है लेला वो एगो पढ़ लेगा, आप बोलेगा बताओ तो बताओ वो कौन ऐसा सब्जी है जगह नमक नहीं डालते, यह पूछेगा। वह कौन ऐसा जानवर है खड़े खड़े सोता है, वह कौन ऐसा बैल है जो उटपटांग सवाल पूछता है, यह सब पूछेगा। याद डाल दे, कमजोर मुगल शासक तो था ही, तब ने आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का भाव, बिल्कुल अच्छा भाव नहीं था, तो आक्रमण कर दिया था। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो देखो क्या बोल रहा है, क्या संभव कारण नहीं था, संभव कारण नहीं था, ये कारण था संभव, ये कारण था संभव। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी और आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इसमें देखेंगे तैयारी तो विलंब से किए थे क्योंकि मोहम्मद शाह को इधर सुतल रहे थे, ये आपका हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी की तैयारी नहीं थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे, क्योंकि हम बताए थे कि मोहम्मद शाह बोले थे ना, मोहम्मद शाह बोले थे कि नारे से आक्रमण कर दिया, बोला हो अभी बहुत दूर है, आने दो ना, अभी आएगा तब ना। पहुँचे पंजाब, बोला पंजाब पहुँचे, हो पंजाब में अभी कोई टेंशन नहीं, फिर बोला हरियाणा पहुँचे, कोई टेंशन नहीं, विलंब कर दिया, क्या कर दिया, विलंब। अगला, केरल के राजा मल्टान वर्मा, हटाओ यही पढ़ेबे नहीं किया। अगला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था, बताए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था, और मैसूर के मद्रास के संधि प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल के नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन बना था, मीर जाफर, कौन बना था, मीर जाफर बना था, उधर जा रहे थे, इधर घूम गया, ठीक है ना। उसके बाद कौन बना था, मीर कासिम, फिर कौन बना था, मीर जाफर, समझा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया दाइन। ये भले ही तुम लोग को जो है ना बकवास लगा होगा, क्योंकि अधिकांश चीज पढ़ा नहीं था, वो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। चलो जाओ जाओ मौज करो। कल पढ़ के आना 1857 से क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे होगा ऑब्जेक्टिव। चलो बाय। सर जी सब बैलबा को बोलिए हल्ला कम करे, बैला जाओ छुट्टी हुआ, घर में जाकर हल्ला करो। आओ 10% भरेगा छोरा। चलिए खुशबू, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सर, बिल्कुल अच्छा लगेगा, अच्छा क्या ना लगेगा। जय श्री कृष्णा इंस्पेक्टर सर, लव यू भैया, लव यू वर्क यू। बेला वो चार्ज बेला जिसको लगा रहा तू अब 26वां मैच का है, सब दुनिया लगा आज को वो बैठे के बाद अरे है पागल है तेरा ऊपर आ जाता ओकरा में तो दे देगा, पागल है। लिखो पे पकड़ा की लिखल है देखो वहाँ, बाल कह का इतना बड़ा आँख दल के भगवान, तुम देखो अच्छा तजर्बों में खराब कर देते। हां खराब हो जाएगा ना है तो तुम करा खाता चावल भात और तुम तोरा देंगे कौन चीज घास खाए, तो खराब क्या हुआ, घासा खराब होगा, तुम खराब होगा। चलिए, मैरिड हूँ इसलिए दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लास में, मैरिड है तो दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लास में। मैरिड में ऑनलाइन में दिक्कत में क्या होगा, ऑफलाइन में बहुत दिक्कत होता है कि मैरिड है तो थोड़ा जाना में दिक्कत होगा, ठीक है, मतलब ऑफलाइन जाने में दिक्कत होगा। और जिम्मेदारी है गुरुजी, हाँ जिम्मेदारी तो रहबे करेगा,
जो मतलब मैरिड ना है उसको अलग जिम्मेदारी है कि हमें शादी कहाँ ना हो रही, कैसे शादी होते है, ठीक है ना। जिसका शादी हो गया उसको अलग जिम्मेदारी है, घर परिवार चलाना, तो जिम्मेदारी सबको है, लेकिन थोड़ा सारी ज़्यादा जिम्मेदारी होता है, खास करके महिला को ज़्यादा हो जाता है। और मतलब लड़का भी होता है, लड़का भी कमाना पड़ता है, सबके ज़्यादा होता है, लेकिन सारी बात हो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलो बाय, मुर्गा बना दीजिए ऑफलाइन वाले के साथ। हम मुर्गा ही लोग को नहीं बनाएंगे, लोग को मुर्गी बनाएंगे। आज पहली बार आपका लाइव क्लास कर रहे हैं तो इस टाइम में नहीं मिलता था। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। अंकित यादव, चलो बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, जागते रहो, जी के जी मस्ती का नाम रोशन करते रहो, बाय।